स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आप सबके एग्जाम्स लगभग अब ख़त्म होने को आए और कॉपी चेकिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग कल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ बेसिक बातें आपको बताई थी। हालांकि वीडियो में बहुत से क्वेश्चंस थे आपके, तो सारे आंसर्स तो मैं कर नहीं पाई। तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जिसमें फर्दर जो डिटेलिंग है कॉपी चेकिंग की या जो आपके डाउट्स होते हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, कॉपी चेकिंग जो होगी ना, 3 तरह के बच्चे होते हैं या जो कह लो कॉपी होती है। 3 तरह से प्रिपरेशन करते हैं बच्चे। एक तो टॉपर होता है जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की होती है, ठीक है, उसकी कॉपी भी एग्जामिनर के पास पहुंचती है। एवरेज स्टूडेंट के भी पहुंचती है, जिसने अच्छा खासा लिखा है पर पूरा नहीं लिखा है, या पूरा लिखा है तो भी कुछ गलतियां हैं। और थर्ड कैटेगरी होती है वीक कैंडिडेट्स की, जो कि मतलब ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि एटलीस्ट वो पास हो जाए, ठीक है। तो एग्जामिनर का जो अप्रोच है ना, इन तीनों टाइप ऑफ जो आंसर शीट्स होती है उसके लिए डिफरेंट होती है। ये जो टॉपर की शीट आती है ना, तो टॉपर की जो शीट होती है उसमें सारी चीज़ें लगभग लगभग सही होती है। तो वहाँ पर वो स्कोप फाइंड करते हैं नंबर काटने के। दे ट्राई टू फाइंड सम मिस्टेक्स ताकि वहाँ पे कुछ नंबर कटे। अब ऐसा नहीं कि वो आपकी नंबर ज़बरदस्ती काट लेंगे, आपने सब सही लिखा है तो काट लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक टीचर के बाद फिर दूसरे टीचर के साथ मिल करके 2 टीचर जो एग्जामिनर होते हैं वो मार्क्स आपके फाइनल करते हैं। तो वहाँ पर थोड़े से मिस्टेक चेक किए जाते हैं, राइट। इसके उलट जो वीक कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ पे उनकी नोटबुक में जगहें देखी जाती है, व्हाट आर द प्लेसेस जहाँ पे वो आपको नंबर दे सकते हैं। तो आप सबको जो सारे टीचर्स बोलते हैं, या मैंने भी 50 बार बोला होगा कि अटेम्प्ट ले लेना, अटेम्प्ट ले लेना, ये इसीलिए बोला था क्योंकि अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं। इफ़ यू आर अ टॉपर तब तो आपका अटेम्प्ट अगर सही है तो ही मिलेगा, लेकिन अगर आप एक वीक या एवरेज स्टूडेंट हो तो अटेम्प्ट के नंबर आपको मिलेंगे। आज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मिलते हैं। सो बच्चे, अगर आप वीक कैंडिडेट हो यानी कि आप 50-60% वाला आपका आंसर शीट है, तो वहाँ पर आपको करेक्ट प्लेसेस पे नंबर मिलेंगे। आप एवरेज स्टूडेंट हो यानी कि आप 70-80 के बीच में हो, तो भी आपको अच्छी तरीके से नंबर मिलेगा। अटेम्प्ट के नंबर तो मिलते ही मिलते हैं। स्टेप मार्किंग भी होती है। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा होता है ना, वहाँ पर वो ग्रेस मार्क्स भी देते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्ज़ाम हुआ ना, आपकी कॉपी चेकिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। 10-15 दिन और लगेंगे, यानी कि आप ये मान लो कि 20-25 अप्रैल तक जो है आपकी कॉपीज़ पूरी तरीके से चेक हो जाएंगे। अभी मार्च है, 1 महीना आप रख लीजिए कि क्योंकि इट टेक्स टाइम। एक दिन में एक टीचर सिर्फ 25 कॉपी चेक करता है, क्योंकि वो फटाफट नहीं चेक करता कि चेक करके फटाफट दे दिया। एक टीचर चेक करेगा, फिर दूसरा एग्जामिनर उसको वेरीफाई करेगा, फिर वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास जाएगा, बहुत सी जगहों पे जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर के पास जाता है। तो 10 जगह पे जाकर के वो टोटलिंग की जाती है, हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो मार्क्स मिला है वो देखा जाता है। तो इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट। और चूंकि प्रिसीजन भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में कभी कभार ये होता है कि आप सही लिखते हो, आपके नंबर फिर भी मिस्टेकनली कटे होते हैं। तो वो तो खैर जब रिजल्ट आएगा तब आप देखोगे। बट कोशिश सीबीएसई की यही रहती है कि दे ट्राई हार्ड कि आपके नंबर किसी भी तरीके से कटे नहीं और सारे बच्चे एटलीस्ट पास हो जाएं। तो 20-22 अप्रैल तक आपकी कॉपीज़ चेक हो जाएंगी और जो लिस्ट होगा वो सीबीएसई बोर्ड को सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बोर्ड चूंकि इतने बच्चे हैं, सबका रिजल्ट प्रोसेस करने में टेक्स टाइम, उसको ऑनलाइन मोड में डालना, बहुत सी चीज़ें होती हैं, एरर प्रूफ होना, उसको बार बार वो रीचेक करते हैं, तो बोर्ड को भी 1 महीना लगेगा। तो इसीलिए आप अंदाज़ा ये रखिए कि 20-25 मई तक आपके 10th है 12th है दोनों के रिजल्ट आसपास ही आते हैं, आ जाएंगे, ठीक है। कॉपी चेकिंग इज़ वेरी लीनियंट, बहुत इजीली चेक हो रहा है। और जो कोविड के बाद का ये पहला बैच है, आप सब जानते हो, तो कॉपी चेकिंग तो वैसे भी लीनियंट होना बनता है, फुल सिलेबस आ रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे भी कई कैंडिडेट्स हैं जो मैसेज करते हैं कि उन्होंने कॉपी खाली छोड़ा है, कुछ लिखा नहीं है। तो इन दैट केस देखो, ग्रेस मार्क्स भी है, अटेम्प्ट के नंबर भी है, स्टेप मार्किंग भी है, बट इफ़ यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग ना, तो फिर नंबर कैसे देगा टीचर। तो अगर मान लो कि आपका सर्टेन पेपर में बैक लग गया, यानी कि आप फेल हो गए, आप पास नहीं हो पाए, तो यू डोंट हैव टू बॉदर। मैं पहली बात ये बता दूं कि इसमें कई बच्चे मैसेज में ये लिखते हैं कि नहीं, हमारे बहुत ही सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है, हमारा नंबर ख़राब नहीं होना चाहिए। बच्चे, सेल्फ रेस्पेक्ट की इसमें कोई बात नहीं, आप अभी बच्चे हो, ठीक है। आप या तो आप 10th में हो या 12th में हो, तो यू आर नॉट सच अ बिग पर्सन कि आपको पता है कि ये बहुत बड़े रेस्पेक्ट की बात है। इतनी भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट की बात नहीं है।
ना ही इस नंबर से आपको कोई जज कर सकता है। अब पेरेंट्स इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, वो चाहेंगे कि उनके बच्चे के नंबर अच्छे आएँ। टीचर, एज ए टीचर आई ऑल्सो वांट कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छा नंबर लाएं, तो मैं भी उनको बोलती हूँ कि बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ। बट ऐसा नहीं है कि ये ही एक पैरामीटर है जिससे आप डिसाइड करो, कोई कर सकता है कि आप कैसे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो उन बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ जो बच्चे ये लिखते हैं कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, या मतलब नंबर कम आपको नहीं चलेगा, तो बेटा वो तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले सोचना चाहिए था ना कि आपको तैयारी करनी थी, आपने नहीं की, दिस इज़ योर फॉल्ट, राइट। तो ये नहीं करना है कि अच्छा मेरा नंबर ख़राब आ गया। आपको क्या करना है, यू हैव टू फेस इट। अगर आप स्मार्ट हैं, ब्रेव हैं, तो अपने रिजल्ट को फेस कीजिए कि जो किया, ठीक है, मेहनत नहीं की नंबर नहीं आए, मेहनत करेंगे नंबर आएगा। अगर आप दोबारा पढ़ के अच्छे से रिजल्ट ला करके इस चीज़ को प्रूव करते हो, देन यू आर स्मार्ट, देन यू आर ब्रेव, ठीक है। फेल होना इज़ नॉट अ बैड थिंग। जो चलते हैं ना वही गिरते हैं, ठीक है। अगर कोई चलेगा ही नहीं तो वो गिरेगा कैसे। तो इतना उसको सेल्फ रिस्पेक्ट की बात पे नहीं लेनी है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर मोस्ट ऑफ यू विल नॉट फेल, बट आउट ऑफ 14 लाख 15 लाख स्टूडेंट, सम स्टूडेंट माइट फेल, जो कि हर बार होता है, तो ये एक फैक्ट है। तो आपको घबराना नहीं है। देखो सीयूटी के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भी 1 महीने बाद आएगा। तो अगर आप में से किसी को डाउट है सर्टेन सब्जेक्ट्स में, तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपके लगभग लगभग निपट चुके हैं। अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। अगर चलो मान लो कि आपका बैक नहीं लगता, फेल नहीं होते, तो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो देते ही होगे ना, चाहे जेई के दोगे, नीट के दोगे, सीयूईटी के दोगे, तो फॉर दैट यू नीड टू स्टडी। आप बिना मतलब का अपना टाइम खराब मत कीजिए, रिजल्ट आएगा अपने वक्त पे, 20-25 मार्च तक, मई तक सॉरी, आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, हर साल एग्जाम होता है, हर साल रिजल्ट होता है। अगर आपने पेपरचे में लिखा है ना बच्चे, आप फेल नहीं होगे, ठीक है। अगर आपने 27-26% भी लिखा है तो 33% बोर्ड आपको दे देगी, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी। लेकिन इसको ईगो की बात नहीं बनानी है, ठीक है। आप अगर सही तरीके से मेहनत करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और लाइफ में सक्सेस जो होता है ना, नंबर से तो बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट रिलेटेड एट ऑल, ट्रस्ट मी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एग्जाम में फेल होके चले हैं। दैट इज़ नॉट वॉट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम ट्राइंग टू से कि अब जो कर दिया सो तो कर दिया, ठीक है। सो इफ़ यू आर ब्रेव इनफ, एक्सेप्ट इट। आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा, मेरे नंबर नहीं आए, बट जब मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मैं अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा कर सकती हूँ। अपने स्टेमिना को दिखाइए, अपने पोटेंशियल को दिखाइए, ठीक है। दुखी होना, अपसेट होना, डरना, घबराना, ये तो कवर्ड लोग करते हैं, कायर लोग करते हैं। पर आप बच्चे तो बड़े बहादुर हो, ब्रेव हो, राइट, देश के भविष्य हो। तो आप लोगों को डरना घबराना नहीं है। अगर खराब किया है, नो इश्यूज, आप अच्छा कर लेंगे। और अगर अच्छा लिखा है तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जीवन में आगे तो सबको बढ़ना है ना। लाइफ में आगे ही बढ़ना है। नंबर अच्छा है या बुरा है, फेस इट एंड मूव ऑन। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कुछ बच्चे अटेम्प्ट के नंबर जानना चाहते हैं कि एमसीक्यू अगर गलत हुआ तो नंबर मिलेगा। बेटा एमसीक्यू गलत होगा तो नंबर कैसे मिलेगा, ज़रा ये बताओ। अब एक नंबर 1 मार्क्स वाले में नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन जो 2 मार्क्स वाले हैं, 3 मार्क्स वाले हैं, 5 मार्क्स वाले हैं ना, वहाँ पे नंबर आपको मिलेगा। अगर आपने रॉन्ग आंसर भी लिखा है 2 मार्क्स वाले में, तो एटलीस्ट 0.25 नंबर तो टीचर देगा मिनिमम। अगर फिर भी आपके पेपर में उसको मान लो कि नहीं दिख रहा है ज़्यादा मार्क्स देने का, तो यहाँ पर वो 0.5 भी दे सकता है, हाफ मार्क्स। 3 मार्क्स में भी एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो देगा। फिर 5 मार्क्स में अगर आपने रॉन्ग आंसर लिखा है तो भी 0.75 तो मिलेगा। लेकिन आपने थोड़ा बहुत अगर सही लिखा है तो ये नंबर अप होगा, 2-3 नंबर हो सकता है। 5 वाला 2-3 हो जाएगा, 3 वाला भी 2 तक जा सकता है अटेम्प्ट लेने की, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस हद तक आंसर को करेक्ट लिखा है, ठीक है। सो वरी नहीं करना है, रिजल्ट अच्छा ही होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, आप में पोटेंशियल है, यू हैव टू यूज़ इट। अपने पोटेंशियल को पहचानिए, उसको यूज़ कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। रिजल्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट जो होना है अब तो होगा, आपने पेपर तो दे दिया है। तो लेट अस फेस इट एंड लाइक अ ब्रेव स्टूडेंट अच्छे से फ्यूचर पे फोकस करते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट में प्राउड होंगे। अगर आप आगे मान लो कि इस रिजल्ट पे आपने बहुत अच्छा किया, देन द पेरेंट्स एंड टीचर्स विल बी डेफिनेटली प्राउड। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा, एक्सेप्ट करके 1 महीने में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे करके अगर आप उसको फिर से रेक्टिफाई करते हो, तो आप पे सभी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। सो बिलीव मी,
तो आई होप आपको मेरी बातें थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो जो भी आपके दोस्त हों या कोई फ्रेंड हो जो घबराया हुआ हो, तो उसको ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर फर्दर सर्टेन अपडेट्स के साथ।